हेलो, वेलकम बैक एंड अदर क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, लेट मी शो यू स्क्रीन। जी, विजिबल है स्क्रीन अदील? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ओके। इस सेशन में हम पढ़ेंगे बैक टेस्टिंग, डेट एंड टाइम फिल्टर प्लस ट्रेडिंग डेज एंड आवर फिल्टर। ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस क्लास में कि इनका क्या रोल है और क्या यूज केस है। डेट, बैक टेस्टिंग, डेट एंड टाइम फिल्टर, पहले हम ये कवर करते हैं। हाल दो इसके ऊपर बहुत तफसीलन ये देखें, इंफॉर्मेशन सेक्शन में यहां पे लिखा हुआ है। इसको थ्योरेटिकली भी आपको मैं समझा देता हूं। बैक टेस्टिंग, डेट एंड टाइम फिल्टर से मुराद है कि आप किसी स्पेसिफिक स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम के ऊपर, डेट एंड टाइम के ऊपर अपना बैक टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, 2024 चल रहा है, आप चाह रहे हैं आज मार्च 2024 आप चाह रहे हैं कि जनवरी 2024 से लेके फर्स्ट मार्च 2024 तक आप बैक टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक, इस डेट के दरमियान आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप सिंपली यहां पे क्या करेंगे, बैक टेस्ट पे यहां पे क्लिक करेंगे, 1 जनवरी यहां पे सिलेक्ट करेंगे आप। यह है स्टार्टिंग टाइम आपका, ये देखें फ्रॉम टू डेट में आप फ्रॉम में आप लगाएंगे जिस दिन से आपने स्टार्ट करना है, और एंडिंग डेट पे आप लगाएंगे जिस दिन पे आप क्लोज करना चाह रहे हैं, मार्च। तो ये देखिए, फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से लेके 1 मार्च तक मैं ये प्रॉफिट और इक्विटी प्रोटेक्शन बंद कर देता हूं, इन्वर्ट मूड भी यहां पे क्लोज कर देता हूं। तो ये बैक टेस्टिंग, डेट एंड टाइम फिल्टर जो है अप्लाई हुआ है। ले देखते हैं कि लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में देखते हैं जाके कि पहली ट्रेड कब ली है। तो ये देखिए, ये है पहली ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई है 2 जनवरी 2024 को। ये देखें, 2 जनवरी 2024 को। और आखिरी ट्रेड जो है हमारी एग्जीक्यूट हुई है हमारे टाइम के मुताबिक 1 मार्च 2024 को। ये देखें, बैक टेस्टिंग टाइम फिल्टर में हमने जो डेट एंड टाइम सेट किया है उसके मुताबिक हमें बैक टेस्ट मिल रहा है। ओवरव्यू में देखें आप, हमें 211 ट्रेड्स मिल रही हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूं कि मार्च का महीना भी हमने जो है, ठीक है, मार्च के महीने तक नहीं, हमें फरवरी तक, 1 फरवरी तक दिखाए। 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक जितनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं इस पर बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखाए। तो ये देखें, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गई, यहां पे आप देखें। अब अगर आप लिस्ट ऑफ ट्रेड में जाके देखेंगे तो देखें, जो स्टार्टिंग हमारी डेट है वो वही है, 2 जनवरी को पहली ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, और जो एंडिंग डेट है इसमें ये देखें आप, 1 फरवरी को जो लास्ट ट्रेड है वो 1 फरवरी की है, उसके बाद नहीं हुई। तो ये मकसद है इसका, यूज केस है कि स्पेसिफिक डेट से स्टार्ट करके, किसी स्पेसिफिक स्टार्टिंग डेट से स्टार्ट करके किसी स्पेसिफिक एंडिंग डेट तक आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी बैक टेस्टिंग को, तो उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ डेट ही नहीं, उसमें आप स्टार्टिंग नीचे टाइम भी है, ये देख रहे हैं, यहां पे आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 जनवरी से लेके दोपहर 2 बजे, दोपहर 4 बजे, शाम 6 बजे,
रात 10 बजे से लेके व्हाटएवर कोई भी टाइम फिल्टर यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंडिंग डेट जो है किस डेट एंड टाइम के बाद आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये सिंपल सा फिल्टर है। इसमें आप डिपेंड करेगा ये आपके टाइम सिलेक्शन के ऊपर, डेट सिलेक्शन के ऊपर। आप पिछले 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल उस पेयर में जितना डाटा है या आपके पैकेज के मुताबिक आपको ट्रेडिंग व्यू कितनी अलाउ कर रहा है, कितना डाटा प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं बैक टेस्टिंग फिल्टर को अप्लाई करके। दूसरी एक बात, ये मैंने पिछले सेशन में भी कवर की है कि जब आपने ऑटोमेशन के लिए, ये तो बैक टेस्टिंग के लिए आप देखना चाह रहे हैं ना, जब आपने ऑटोमेशन के लिए अलर्ट सेट करने हैं, ये हम आगे भी जाके सीखेंगे, लेकिन यहां पर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑलरेडी आपको मैं पिछले सेशन में ये कवर कर चुका हूं कि जब आपने ऑटोमेशन के लिए बैक टेस्टिंग कर लिया, अब आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, ऑटोमेशन के लिए अलर्ट्स वगैरह सेट करने हैं, तो आपने जिस दिन आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना ट्रेड, जिस दिन, उस दिन का यहां पे आपने फ्रॉम का टाइम लगाना है। ये नहीं है कि माजी का आपने फॉर एग्जांपल आपने 2020 से लेके 2021 का डाटा टेस्ट कर रहे हैं, आपने देख लिया और ये फिल्टर आपने चेक किया हुआ है और आप ऑटोमेट कर देते हैं, ट्रेड ऑटोमेशन पे लगा देते हैं। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, अलर्ट्स ट्रिगर ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये माजी के डाटा पे बैक टेस्ट करना है। तो वो बैक टेस्ट जो है, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग बोर्ड की नजर में एक ही है, क्योंकि उसको आपने टाइम दे दिया ना, यहां पे स्टार्ट हो बोर्ड और यहां पे एंड हो। एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम दे रहे हैं बोर्ड को आप और एक स्पेसिफिक एंडिंग टाइम दे रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम से स्पेसिफिक एंडिंग टाइम पर जाके बोर्ड बंद हो जाएगा। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में या ऑटोमेशन में जब आपने फॉर एग्जांपल सेटिस्फाई हो गए, आप एक स्ट्रेटेजी से बैक टेस्ट देख लिया आपने, आप उसे ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो जिस दिन आपने करना है उस दिन का डेट डालिए, और जिस दिन आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बोर्ड चलता रहे, तो वो आपने यहां पे एंडिंग डेट डालनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2024 1 जनवरी 2024 से लेके मैं चाह रहा हूं कि 1 जनवरी 2025 तक जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हों, ठीक है। तो ये मैंने उसको टाइम दे दिया कि 2025 तक ट्रेड चलती रहेंगी। अब इसी तरह आप नेक्स्ट 1 वीक के लिए चलाना चाहें, 1 महीने के लिए चलाना चाहें, 1 साल के लिए चलाना चाहें, तो यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। होपफुली मैंने बड़ा तफसीलन इस बैक टेस्टिंग डेट एंड टाइम फिल्टर को खोलकर एक्सप्लेन कर दिया है विद प्रैक्टिकल। ओके, अच्छा, ये तो था बैक टेस्टिंग डेट एंड टाइम फिल्टर। अच्छा, उसके बाद है ट्रेडिंग डेज एंड आवर फिल्टर। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये चीज याद रखिए। बैक टेस्टिंग डेट एंड टाइम फिल्टर आपको एक स्टार्टिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट तक बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग डेज एंड आवर फिल्टर एक दिन में, फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 घंटे हैं, तो उस 24 घंटों में आप किस घंटे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और किस घंटे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ये भी बोर्ड को आप सिग्नल दे सकते हैं। इसके अलावा किस दिन, देख रहे हैं ऊपर आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन आपके पास मौजूद हैं। जोन सा दिन आप यहां से अनचेक कर देंगे तो इसका मतलब है उस दिन पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलो मैं प्रैक्टिकली यहां पे आपको दिखाता हूं। एग्जांपल, मैं ट्रेडिंग डेज एंड आवर फिल्टर यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पे ये देख रहे हैं पीछे हाईलाइट एक्टिव डेज आर, आपको दिखाने के लिए ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, और इस हाईलाइट का कलर जो है मैं यहां पे जरा कर देता हूं व्हाइट, ताकि आपको शो हो चार्ट के ऊपर। ये बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा इसका, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया।
सारा वाइट हो गया, क्योंकि हमने ऑल टू ऑल जो है हर दिन और हर घंटा सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं आप। तो चलें यहां पे आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाता हूं मैं। यहां पे हम कुछ स्पेसिफिक घंटे जो हैं वो यहां पे हम ऑफ कर देते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये बात याद रखिए, यहां पे एक घंटे को 4 पार्ट्स में यहां पे तकसीम किया गया है, ठीक है। हर घंटे में, हर घंटे यानी कि हर 15-15 मिनट बाद, 15-15 मिनट के वक्फे से आप इसको 15-15 मिनट के इंटरवल्स के साथ इसे आप ट्रेडिंग डेज एंड आवर फिल्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं इसमें। ये देखिए, ये देखें, ये 0000 से मुराद है 12 बजे। 12 बजे से लेके 12:15 तक अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो, ये टाइम आप सेट करना चाहते हैं, तो देखो मैंने चेक किया ऐसे। अब 12:15 से 12:30 के ऊपर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो, वो भी मैंने चेक कर दिया। 12:30 से लेके 12:45 तक की ट्रेड एग्जीक्यूट हो, 12:30 से 45 तक, वो भी मैंने ट्रेड यहाँ पे टाइम फिल्टर सेलेक्ट कर दिया, चेक कर दिया। तो इससे मुराद ये है कि आप एक घंटे में जो 15-15 मिनट पे देखें, आप अगर डिवाइड करते हैं घंटे को, तो अब आपके पास, आप एक घंटे को, इसका मतलब है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो चारों पार्ट्स के ऊपर आप यहाँ पे चेक्स लगा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली जब आपको दिखाऊंगा तो आपको यहां से ज्यादा समझ आएगा। लेट मी चेक। ये जो अभी मैं सेटिंग कर रहा हूं ना आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली, ये 1 घंटा छोड़ के और 1 घंटा ट्रेड एनेबल कर रहा हूं और 1 घंटा बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि ट्रेड ना ले, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, तो अभी आप देखें कि जो जो हमारे एक्टिव आवर्स है ना, ये समझिए इसे पीछे, जो जो हमारे एक्टिव आवर्स हैं उसके ऊपर हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है उसका व्हाइट हो गया है, क्योंकि हमने देखे सिलेक्ट किया है कि जो एक्टिव आवर्स है हमारे, जिस दौरान ट्रेड लेनी है, उसको हाईलाइट भी कर दिए। देखिए हाईलाइट किया हमने, और जो हमारे एक्टिव आवर्स नहीं है वो पीछे ब्लैक है। अब देखें जरा, ये देखें, ये सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि ये सेल की ट्रेड ट्रिगर हुई है इस एक्टिव आर के अंदर, ये सिग्नल आया, इस वजह से ये सेल की ट्रेड ट्रिगर हुई है। उसके बाद ये देखें, ये जो बाय का सिग्नल हमें मिला है, लेकिन ये सिग्नल हमें कहां मिला है, जब एक्टिव आवर्स नहीं था, तो इस वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। देखें, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखें हमें कोई सिग्नल नहीं मिला, नई ट्रेड है। ये देखें यहां पे ये सेल सिग्नल मिला है हमें एक्टिव आर के दौरान, तो यहां पे ऊपर अगर देखेंगे तो ट्रेड ट्रिगर हुई होगी। ये देखें आप, ये एक्टिव आर के अंदर है, तो ट्रेड, ये देखें ये एक्टिव आर के अंदर है ना, इस जिस कैंडल पे सिग्नल आया है, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर हमारी ट्रेड ट्रिगर हो गई है। तो इस तरह ये बैक टेस्टिंग का जो डेट एंड इसमें डेज एंड आर फिल्टर जो है, इस तरह इसमें काम करता है। होप इट मेक सेंस। ओके, इसके बाद इसमें एक और फीचर है, ऑप्शन है क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन से मुराद ये है यहां पे कि जब आपका एक्टिव आर नहीं है,
तो जैसे ही नॉन एक्टिव आवर्स में आपका बोट एंटर हो, नॉन एक्टिव आवर्स स्टार्ट हो, तो आपकी बोट ने अगर कोई ट्रेड ली हुई है ना, उसे क्लोज कर दे। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें यहां पे ट्रेड ली है ना बोट ने यहां पे, तो ये अगली कैंडल पे क्लोज कर देगा। क्यों? अगली कैंडल का बैकग्राउंड कलर देखें, वो हमें शो कर रहा है कि अगले कैंडल से नॉन एक्टिव आवर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जैसे ही इसकी मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो देखें जो ट्रेड्स हैं सिर्फ उतना अरसा ही चलेंगी जितना अरसा हमारे एक्टिव आवर्स स्टार्ट है। वो देखें नेक्स्ट कैंडल से जैसे हमारी जो ब्लैक एरिया है, हमारा जो नॉन एक्टिव एरिया है, वहां पे ट्रेड्स नहीं जा रहे, एक्टिव एरिया में ओपन होती हैं और एक्टिव एरिया में ही ट्रेड्स क्लोज हो रही है। और एग्जांपल देखते हैं पीछे जाके, ये देखिए एक्टिव एरिया में ओपन हो रही है, एक्टिव एरिया में ही क्लोज हो रही है। ओके, ऐसा करते हैं, अभी तो हमने 1 घंटे का टाइम सेलेक्ट किया हुआ था ना, ऐसा करता हूं मैं आपको एक दिखाने के लिए, ठीक है, ये ऐसा करता हूं मैं हम तो 15 मिनट के ऊपर है ना, तो हाँ देखें हर 15 मिनट में देखें 4 कैंडल्स आ रही हैं, 4 कैंडल एक्टिव आवर्स में आ रही हैं। देखें 1 2 3 4 और 4 कैंडल्स ही नॉन एक्टिव आवर्स में आ रही हैं, 4 कैंडल एक्टिव आवर्स में, 4 नॉन में। तो हम इसे ऐसा करते हैं 5 मिनट पे ले जाते हैं टाइम फ्रेम को। तो अब कितनी कैंडल्स आएंगी? 12 कैंडल्स आ जाएंगी एक्टिव आवर्स में और 12 कैंडल्स आ जाएंगी नॉन एक्टिव आवर्स में, क्योंकि 1 घंटे को अब 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स को डिवाइड कर दिया गया है 5 मिनट्स में, तो 12 जरा 5 60। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कैंडल्स हैं नॉन एक्टिव आवर्स में, और 12 यहां से आप काउंट करेंगे तो 12 कैंडल्स ही हैं एक्टिव आवर्स में। इसी तरह अगर आप 1 मिनट पे ले जाते हैं तो कितनी कैंडल्स हो जाएंगी? 60 कैंडल्स। वेरी सिंपल। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक्टिव आवर्स में हमारा कोई सिग्नल आया है। हाँ, ये देखिए, ये आपको क्लियर एग्जांपल मिलेगी यहां पे, ये देखें ये एक्टिव आवर्स में यहां पे हमें सिग्नल मिला सेल की ट्रेड, और जब एक्टिव आवर्स का लास्ट कैंडल है उस पर ट्रेड क्लोज हो गई है। ये आप यूज कर सकते हैं एग्जांपल के, आप फॉर एग्जांपल किसी खास सेशन में ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप यूएस सेशन में ट्रेड करना चाह रहे हैं। एग्जांपल 5 बजे स्टार्ट होता है यूएस सेशन, आप 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं सिर्फ, ठीक है, 5 से लेके रात 12 बजे तक। आप चाहते हैं कि जैसे ही रात 12 बजे के बाद आपकी अगर कोई ट्रेड चल भी रही है तो क्लोज हो जाए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या तरीकाकार है उसका मैं आपको बताता हूं, आपको प्रैक्टिकली उसकी मैं एग्जांपल भी देके बताता हूं। तो हम 5 बजे से लेके, 5 बजे कहां से शुरू होता है टाइम, ये, तो ये 5 बजे से लेके, बाकी मैं सारी जो सेटिंग्स है सर 17 से स्टार्ट होगी। हाँ, मैं करता हूं, अनचेक कर रहा हूं। 5 बजे से मुराद है शाम 5 बजे, तो शाम 5 बजे 17 बजे का टाइम है। जी सर। हाँ, क्योंकि 24 घंटे का ये दुरानिया है इसमें। तो शाम 5 बजे से मुराद ये है कि 17, बाकी सारे मुझे क्या करने पड़ेंगे, अनचेक करने पड़ेंगे। ये यहां से 17, मैं इसे 10 बजे तक कर देता हूं। कि जो ट्रेड्स है हमारी वो 10 बजे तक, 17 बजे से लेके 22 बजे तक, ठीक है, यानी कि 24 घंटे में अगर हम टाइम को पढ़ते हैं तो 17 से मुराद है शाम के 5 बजे, और 22 से मुराद है रात के 10 बजे। तो ये जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया है, ये मैंने यूएस सेशन का
5 बजे जो कि स्टार्ट होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 5 से लेके रात 10 बजे तक सिर्फ इस दौरान ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगी। इसके अलावा बोट को कोई ट्रेड मिलती है तो बोट ट्रेड नहीं लेगा। और इस दौरान 10 बजे जो हमारी लास्ट कैंडल होगी, 10 बजे ट्रेड क्लोज भी हो जाएगी। 5 बजे से ऑनवर्ड से 10 बजे के दौरान कोई भी हमें सिग्नल मिलता है तो 5 बजे के बाद वो हमें सिग्नल कोई मिलता है, या 5 बजे या 5 बजे के बाद कोई सिग्नल मिलता है तो बोट उसकी ट्रेड ले लेगा। और 10 बजे के बाद या 10 बजे, पूरे 10 बजे वो ट्रेड क्लोज कर देगा। अभी हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। जी ये देखिए, ये देखें यहां पे टाइम देख रहे हैं आप, ये देखें नीचे आप टाइम देखिए, नीचे जहां पे मेरा ये इस वक्त कर्सर है नीचे देखिए 17 से स्टार्ट हो रहा है, 17 से लेके, और ये देखिए एंडिंग टाइम क्या है इसका, ये देखिए 22, 17 से लेके 22 तक जो पीछे जो टाइम है देखें आप, हाईलाइट हो चुका है कि आपको हाईलाइट किया जा रहा है कि ये आपका एक्टिव आर है, इस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। फाइन। अच्छा, इस दौरान आप देखिए 2 ट्रेड्स आई हैं, ये एक सेल की ट्रेड, उसके बाद ये हमें बाय की ट्रेड मिली है, और बाय की ट्रेड लास्ट कैंडल के ऊपर ये देखें हमारी क्लोज हो गई है। जब नॉन एक्टिव स्टार्ट होना है टाइम हमारा, उससे लास्ट कैंडल पे हमारी क्लोज हो गई है। तो ये इसका पर्पस है डेज एंड टाइम फिल्टर को अप्लाई करने का। इसी तरह और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, किसी खास किसी स्पेसिफिक डेज में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो, एग्जाम्पल ये इस वक्त ये 13 मार्च, एग्जाम्पल कोई और आपको एग्जाम्पल देता हूं रिसेंट, 12 मार्च को डेट क्या आ रहा है, इसमें दिन क्या आ रहा है, ये हमें कैलेंडर से देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। इसमें आप चाहते हैं एग्जाम्पल कि आपको मंडे को आपकी ट्रेड्स ना हो, ठीक है, मंडे को आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो, तो मंडे को अगर आप अनचेक कर देते हैं तो जो मंडे वाली आपकी ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसमें हम देख लेते हैं, मैं इसको ले जाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें एक ही रो में, ओके लेट्स सी, देखिए ये हमने दिन के साथ हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, तो आपके सामने ये देखें ये पूरा आ रहा है प्रॉपर। ये अब भी हम चेक करके देखते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें से मंडे कौन सा है, क्योंकि मैं कैलेंडर नहीं खोल रहा, वाइंड अप करना चाह रहा हूँ सेशन। ये देखिए, तो ये आप देखें यहाँ पर देखें ये मंडे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मंडे 11 मार्च को हमें मंडे यहाँ पे हो रहा है। तो अब अगर आप मोबाइल पे अपने देखें इस वक्त, तो 11 मार्च को आपके पास मंडे आएगा। ठीक है, इसी तरह जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हमारा 12 मार्च है, तो देखिए मैं ट्यूसडे अगर अनचेक करता हूं तो ये ट्यूसडे है, ये अनचेक हो जाएगा। ये देखें ये ट्यूसडे अनचेक हो गया, 12 मार्च को हमारा पास ट्यूसडे है। इस तरह ये देखिए 13 मार्च को हमारे पास वेडनेसडे है, 14 मार्च को हमारे पास थर्सडे है। ठीक है, और यहाँ पे 15 मार्च को हमारे पास है फ्राइडे, ये जो हमारा करंट अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम अगर ये देखें, मैं फ्राइडे अनचेक करता हूं तो देखिए ये जो पीरियड है ये भी आपका, ये ट्रेड भी यहाँ से गायब हो जाएंगी, ट्रेड नहीं लेगा बहुत। तो है तो ये सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको कि तफसीलन आप इसे समझ पाएं।
जी मैं बस होपफुली जो मेरा मकसद था डेट एंड टाइम फिल्टर एंड ट्रेडिंग डेज एंड आवर फिल्टर, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इनपुट्स थी जो कि जिनका बहुत अमल दखल है बैक टेस्टिंग में और ऑटोमेशन में, और जिसको मैंने कोशिश की है प्रैक्टिकली आपको दिखाने की, ग्राफिकली और प्रैक्टिकली। जो मेरा मकसद था इसको इतना डीपली एक्सप्लेन करने का वो ये था कि आपको आपके जहनों में ये बहुत तफसीलन उतर जाए, और होपफुली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इनको यूटिलाइज करना है। इसलिए मैंने बड़ा तफसीलन टाइम दिया इसको, इस टॉपिक को। तो कोई सवाल क्यूरी है तो अदील साहब आप ले सकते हैं, फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। सर कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि सर अगर हम इंडिया के टाइम के हिसाब से सेट करना चाहते हैं या दुबई के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। और एक और रिलेटेड है, अगर मेरा ट्रेडिंग व्यू दुबई के मुताबिक सेट है तो क्या ये टाइम बॉट को ऑटो उठाएगा या चेंज करना होगा बॉट में। देखें सिंपली आप यहाँ पे अपना टाइम सेट करें, टाइम जोन, ये आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ये देखिए यहाँ से आप अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने जो यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये सिंपली आपका या डेट एंड टाइम फिल्टर जो है ये काम करेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। एक तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ पे भी टाइम जोन सिलेक्ट करना है। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये UTC+5 हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पर आप अपना जो है टाइम जोन सेलेक्ट करें। जो आप टाइम जोन आपने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी बैक टेस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होगी और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होगी। जी अदील, और कोई क्यूरी सवाल है? सर मुझे लग रहा है एक कंफ्यूजन है, किसी को पूछ रहे हैं कि सर ये बैक टेस्टिंग डेट डेमो पर सही से काम नहीं कर रही है, मैंने इस पर 3 साल का बैक टेस्ट कर रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, वो सिर्फ 30 डेज का ही दिखा रहा है, वो क्यों? ये इनको कुछ कंफ्यूजन है, ये प्रीमियम या वो ओके देखें, प्रो नहीं होगा शायद। इसमें डाटा की ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डाटा की लिमिट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसमें कुछ अकाउंट टाइप्स हैं। अगर आपका फ्री प्लान है तो फ्री प्लान में आई थिंक सो आपके पास शायद पिछली 30 डेज ही होता है सर, 30 डेज तक का ही होता है फ्री प्लान में। 30 डेज का आपके पास बैक टेस्ट कर सकते हैं पिछले। अगर आपके पास आई थिंक इसका प्रो प्लान है तो उसमें शायद 6 महीने का है, इसमें प्रो प्लस है तो मे बी उसमें 1 ईयर है। तो इस तरह ट्रेडिंग व्यू की जानिब से ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जितना जो सा आपके पास प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं डाटा, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडल्स की यहाँ पे आप यूँ समझें कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। वो आप भले 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो जितनी कैंडल्स, एग्जांपल इसमें देखना पड़ेगा कि कितनी कैंडल्स ट्रेडिंग व्यू अलाउ करता है। इसको अगर हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू, सर प्रीमियम के ऊपर 20,000 कैंडल हैं और बाकी सब उससे नीचे ही है। टाइम लिमिट्स, एग्जांपल मैं देखता हूं कि हमें सर इनके पैकेज में चले जाएंगे ना, वहां लिखा हुआ होता है। मैं दिखाता हूं आपको। ये फीचर्स आ गए, यहाँ पे हमें फीचर्स मिल जाएंगे। ये देखें हमारे पास है, सबसे पहला प्लान है इसेंशियल। इसेंशियल में हमारे पास है 10,000 कैंडल्स हिस्टोरिकल बार्स। तो जो बैक टेस्टिंग आपको यहाँ पे मिलेगी वो 10,000 कैंडल्स के ऊपर आप कर सकते हैं बैक टेस्टिंग, ठीक है। इसका जो फर्स्ट प्लान है,
जो इसका सेकंड प्लान है उसमें भी 10,000 है, उसका जो इसका जो थर्ड प्लान है उसमें आपके पास 20,000 कैंडल्स हैं। और आई थिंक इसका जो फ्री प्लान है उसमें मे बी आई थिंक उसमें 5,000 होती है, 5,000 कैंडल्स फ्री हैं। में 5,000। 5,000 कैंडल्स हैं, तो 5,000 कैंडल्स आप देख लें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 घंटे में कितनी कैंडल्स होंगी? 96 कैंडल्स एक दिन में, ठीक है। तो एक महीने में कितनी होंगी? ठीक है, आप 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप 30 मल्टीप्लाई 96, 2880 कैंडल्स, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट आपकी कोई तकरीबन 1.5 महीने की 15 मिनट की कैंडल के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप 1.5 महीने का बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट पे आ जाएंगे तो ये आपका तकरीबन 4-5 महीने के ऊपर चला जाएगा, 6 महीने के राउंड अबाउट। तो ये जो लिमिट्स हैं बैक टेस्टिंग की, ये ट्रेडिंग व्यू की जानिब से है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 साल का टेस्ट करता है। हाँ, ये देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई पेड प्लान नहीं है या आपके पास एक फ्री प्लान है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें कि आपको 2000 से अब तक का 20 साल का डाटा मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपका जो पैकेज है ट्रेडिंग व्यू का, अगर वो पेड है, ठीक है, अगर उसमें कैपेसिटी है बैक टेस्टिंग डाटा दिखाने की तो फिर आपको दिखाएगा, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड डाटा दिखाया जाएगा। जो कि अगर आपका फ्री प्लान है तो फ्री प्लान में अगर आप 15 मिनट के ऊपर है तो तकरीबन 1.5 महीने का, जैसे अभी कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने आपको बताया है। अगर 5 मिनट के ऊपर है तो मे बी इसमें आपको 5 से 6 महीने का आपको डाटा दिखाया जाएगा। तो होपफुली ये आपकी क्यूरी क्लियर है। जी सर, बस यही रिलेटेड क्वेश्चंस थे ज्यादातर, ये टाइम के हवाले से ही था जो आपने क्लियर कर दिया कि वो अपने अपने हिसाब से टाइम पूछ रहे हैं कि इंडिया के हिसाब से, दुबई के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से क्या क्या टाइम होना है। जी जी, और कोई क्यूरी सवाल इसमें? नहीं सर, ये टॉपिक छोटा है तो इसलिए शायद ज्यादा क्यूरीज इसमें नहीं आई है। ऑल राइट, डेट और टाइम का इशू था, बस वो आपने बता दिया। तो जी मेंबर्स, होपफुली जो मकसद था कि आपको एक डीपली इसका एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देना डेट एंड टाइम फिल्टर का, बैक टेस्टिंग के लिए और फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए भी, कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को, कैसे आप देखें ये आपको एम्पावर करती हैं ये सेटिंग्स कि आप स्पेसिफिक किसी सेशन में अगर आप सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये समझिए कि ऑटो बॉट आपके टाइम फिल्टर के हिसाब से आपका बॉट ऑटो एक्टिव भी हो जाएगा और ऑटो डीएक्टिव भी हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेटजीज को आप इसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मेक श्योर कि जब देखें इसे ग्राफिकली आप देखने के लिए कि तब कब बोट ट्रेड ले सकता है, किस टाइम में नहीं ले सकता। ये जो आपका टाइम फिल्टर है ना, इसका हाईलाइट एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स, ये आप चेक लाजमी कर लीजिए ताकि आप देख सकें कि कौन सा एक्टिव आवर है, कौन सा एक्टिव। अगर देखें मैं इससे अगर अब यहां पे मैं हाईलाइट इसका खत्म कर देता हूं तो मुझे क्या है वो पता नहीं चलेगा कि एक्टिव आर कौन से हैं, नॉन एक्टिव आर कौन से हैं। तो इसलिए इसको हाईलाइट लाजमी कर लीजिएगा। तो दैट्स इट। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट सेशन कल कंडक्ट करेंगे जिसमें हम मजीद आगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें लॉट साइज है, उसमें ऑटो कंपाउंडिंग है, उसमें पैरामाइडिंग, डीसीए, ये सारे पॉइंट्स उसमें शामिल हैं जो हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ अपने मेमोरी के ऊपर ना रहिएगा कि आपको सब याद रहेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिकली आपके जो आज आपने सीखा है अभी आपके माइंड में फ्रेश है। तो जब आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो ये परमानेंट हो जाएगा आपके माइंड में। एक बार आपके हाथों से चीज़ गुजर जाएगी वो सेटिंग सारी, तो भूलेंगे नहीं आप। बाहर रिकॉर्डिंग भी आपको इसकी मिल जाएगी इन सेशंस की। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।